हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसे अलजेब्रा का कह सकते हो कि जान कह सकते हो। हाँ, अलजेब्रा में भी एक बढ़िया सा इस पे बेस्ड एक नंबर का कम से कम तो एक नंबर का बनता ही बनता है, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 2-3 सालों से इस पे 2 नंबर के भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके 8 नंबर पॉलिटेक्निक के लिए मैं बता रहा हूँ कि, और मिनिमम 3 से 4 नंबर आपका जो भी IERT में होता है उसके लिए, ठीक है। तो मतलब एक क्वेश्चन IERT के लिए कम से कम और 2 क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक के लिए इम्पॉर्टेंट है, इतना याद रखना। इससे आता ही आता है। तो इसमें 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, इसको सॉल्व करना होगा। इसमें K का वैल्यू निकालो या उसमें और भी इक्वेशन सॉल्व करो, जो भी है वो आपको बताएंगे हम, ठीक है। आगे तो देखते हैं इसमें एक नया पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारा 2 वेरिएबल्स है ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखो, मैंने वेरिएबल के बारे में बताया था, पहले वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारा, पहली बात तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चर। और चर को हम अक्सर डिनोट करते हैं x, y, z से, ठीक है, या और भी कुछ ले लो अपने हिसाब से। और ये वेरिएबल इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट नहीं होता इसका क्या मतलब है कि इसके वैल्यूज़ जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, अलग टाइम अलग जगह पे अलग वैल्यू। हम ही लोग देखो कि जब हम लोग x स्क्वायर y स्क्वायर ये सब जब वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, जब इसका x y z का यूज़ करते हैं तो हर जगह अलग हर एक इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू रखते हैं ना इसका। तो वही मैटर है कि इसीलिए इसका यूज़ इसी वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है वो चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है, इसलिए वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो चलो, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये इसमें ये है कि अब जितने भी वेरिएबल उसमें दिखेंगे उतने आपके इक्वेशन बनेंगे। अब इसका क्या मतलब है? जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन, ये पॉइंट। यानी कि हम लोग देखा करो, जब हम अगर एक एग्जांपल लेके बात करें तो अगर मैं कहूँ 3x + 2 = 0, पहले भी देख चुके हैं। तो अगर इसमें क्या है, एक वेरिएबल दिया है ना, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन बनेगा, क्योंकि हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिर x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? -2/3। ठीक, अगर मैं कह दूं कि 3x² + 2x + 6 ऐसे कुछ बना दो, तो मतलब अगर इस तरीके से बना दो तो यहाँ पर क्या है, एक x है और एक x ये है। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखना कि x भले एक ही यहाँ दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें वैल्यू 2 निकलते हैं, इसमें वैल्यू 2 निकलते हैं, समझ रहे हो। या फिर अगर इसकी बात नहीं करते हैं, चलो मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ 3x + 2 है, तो अगर मैं कह दूँ कि 3x + 2y + 5 = 0। अब इसमें क्या है, इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है। अगर इसमें 2 वेरिएबल है, x y है, तो अब इसमें कितने इक्वेशन बनेंगे? जब तक हम 2 इक्वेशन नहीं बना के इसको सॉल्व करते, तब तक इसमें x का वैल्यू ना तो निकाल पाओगे ना तो y का वैल्यू निकाल पाओगे। मैटर ये है, इसके कहने का सेम मतलब यही है कि जितने वेरिएबल उतना इक्वेशन। यानी कि हमारा जितना वेरिएबल रहेगा, अगर इसमें 2 वेरिएबल है ना, तो 2 इक्वेशन आपको एग्जाम में हमेशा मिलेंगे। और एग्जाम में क्या, हर जगह तुम्हें अब मिलेंगे। यानी 2 वेरिएबल्स की बात हो रही ना, तो यहाँ पर भी हम लोग केवल इसी इक्वेशंस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऐसे ही टाइप की इक्वेशन की बात करेंगे। चलो, तो इसके बारे में हम लोग बहुत जान लिए हैं, इतना जानना काफ़ी था हमारे लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा जानते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है, और ऐसे इक्वेशंस जो आते हैं उनको सॉल्व करने की टेक्निक कौन कौन सी होती है, और टेक्निक कौन कौन सी होने के साथ इसका सबसे बढ़िया वाला टेक्निक कौन सा होता है जिसको हम लोग देखते बराबर 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करके फेंक दें। यानी कि आंसर हमें 1 मिनट के अंदर अंदर चाहिए, वो चाहे जितना भी बड़ा पोर्शन क्यों ना हो, समझ रहे हो। अब जब बड़ा पोर्शन हो और आंसर 1 मिनट में चाहिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई। तो चलो, तो मेथड ऑफ, या फिर ऐसे कह सकते हो
सॉल्विंग मेथड, सॉल्विंग मेथड्स। चलो आप लोग डाल लो, इसका जो हेडिंग है सॉल्विंग मेथड्स। अब इसमें सबसे पहला मेथड आता है हमारा स्टूडेंट्स, पहला मेथड आता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, नहीं तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वाह क्या नाम है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब ये सोच रहे हो कि सर जी आपने तो अंग्रेजी में लिख दिया, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? हिंदी का भी बता देते भाई। हिंदी का मतलब होता है प्रतिस्थापन द्वारा उन्मूलन का विधि। क्या समझे? प्रतिस्थापन द्वारा उन्मूलन का विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन का इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन और एलिमिनेशन इसका मतलब हो उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब सीधे सीधे कह सकते हो कि वैल्यू निकालना, ठीक है, समझ रहे हो ना? उन्मूलन का प्रतिस्थापन द्वारा ऐसे लिख देते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा उन्मूलन की विधि या फिर का विधि, ठीक। ये हमारा विधि हो जाएगा। ये तो हो गया पहला, ठीक है सर। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है हमारा? मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। वाह क्या बात है, सेम वही लिखते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय लिख के फिर आगे क्या है? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। ये वाला बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है स्टूडेंट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है हमें अच्छी तरीके से पता है कि सर कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी कि गुणांक के साथ कुछ ऐसा वैसा करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मुझे यही लगता है कि यही वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला मतलब ये वाला जो मेथड है, ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है आप लोगों के लिए, यानी गुणांक की बराबरी करके उन्मूलन की विधि। समझ रहे हो? गुणांक की बराबरी करके उसके बाद उन्मूलन की विधि। क्या समझे? ये तो हो गया आपका दूसरा वाला, गुणांक की बराबरी करके उन्मूलन का विधि। चलो अब तीसरी की अगर हम बात करें, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा हमारा है ये तीनों, हाँ ये तीनों नहीं, ये वाला बढ़िया मेथड नहीं है, मुझे लगता है ये लास्ट वाला मेथड अच्छा होगा। चलो देखते हैं कौन सा है। ये है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वाह क्या बात है, यही मैं ढूंढ रहा था, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, यानी कि वज्र गुणन की बात हो रही है, वज्र गुणन की बात हो रही है, वज्र गुणन। हाँ अब वज्र गुणन, अब ये तीन मेथड हो गए स्टूडेंट्स। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ध्यान से देखना, नोट बनाते चलो। देखो मैं जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ ना, वैसे वैसे अगर नोट्स बनाते चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है। जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे बनाते चलो ध्यान से, ठीक है। और सारी बातें आप लोग बढ़िया से नोट करते रहो, और कोई भी डाउट हो आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे हम लोग, जब कोई प्रॉब्लम होगी कभी मैं लाइव आऊँगा तो डायरेक्टली मिलेंगे, ठीक। अभी समय नहीं है उतना बढ़िया, तो चलो देखते हैं। तो हम लोग पहला मेथड देखते हैं। हमारा पहला मेथड क्या है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आप लोग डाल लेना हेडिंग करके। तो पहला मेथड हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला मेथड में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसके बारे में समझेंगे। चलो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, या
फिर ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स कह रहा है कि इसमें x और y का वैल्यू निकालो। कुछ आप लोग बचपन से जानते होंगे, कुछ बाद में जानोगे। तो आज हम लोग जो पहला मेथड जानने वाले हैं, तो पहला मेथड हमारा क्या है कि हम एक काम करते हैं कि अगर इक्वेशन 2 ठो दिए हैं तो एक इक्वेशन लेके पकड़ते हैं। पहले मैं मान लेता हूँ कि ये सेकंड वाला पकड़ता हूँ। तो सेकंड वाला क्या है, x माइनस वाई। अगर मैं कह दूँ कि इस y को उस साइड में भेज दो, x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 1। ठीक, अब ये जो x का वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट ऑन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x की जगह पे y माइनस 1 करना है, तो 3 ब्रैकेट में y माइनस 1 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3y माइनस 3 और फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 1। अब इधर से y कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y और ये 3 उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 घटेगा, हाँ चलो, तो फिर ये इधर जाएगा तो x हो जाएगा, सॉरी y का वैल्यू हो जाएगा टोटल मिला के इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1। y का वैल्यू निकल के आ गया। अब ये जो y का वैल्यू है उसको कहाँ रखना है, इसी वाले में रख दो, इसको ले जाके इस वाले में पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 2। क्या कहते हो, बहुत ही आसान था, यानी मेथड बहुत ही सिंपल था। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो, वो चाहे जैसे भी हो, बस x का वैल्यू निकाल दो y के टर्म में। अगर y के टर्म में निकल गया ना तो ये y वाला जो x की जगह पे अगर ये y वाला जो वैल्यू है, मतलब y वाला जो वैल्यू है उसको ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, या फिर किसी दूसरे इक्वेशन में रख दो जिसमें से निकालना है। तो जब रख दोगे तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, और जब सॉल्व करोगे तो वहाँ से y का वैल्यू निकल के आएगा, और y का वैल्यू निकल के आएगा तो x के वैल्यू ऑटोमेटिक आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1। चलो इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो जाए, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, मान लो एक इक्वेशन दिया है हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये है हमारा 2x प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं, या फिर कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा पहले वाले से मैं ले रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा क्या, x इज इक्वल टू, मैं इस 2y को उस तरफ भेज दे रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 1। ठीक, ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको कहाँ पुट करना है, पुट ऑन इक्वेशन नंबर, पुट ऑन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, x की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस 2y माइनस 1, फिर ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 12। हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसमें अंदर, ये हो जाएगा माइनस 4y माइनस 2, फिर ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 12। हो गया, अब ये माइनस 3 और ये हो गया माइनस 4, ये हो गया माइनस 7y। ठीक, अब ये जो 2 है वो उस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और जब 14 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, इधर से वैल्यू निकल के आएगा y वाला, ये आ जाएगा माइनस 2, वैल्यू को निकल के आ गया। तो अब इस वाले वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1। ठीक, तो अब क्या करना है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस, फिर ये हो जाएगा माइनस 1 बराबर 3, यानी x का वैल्यू आ गया 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
ठीक। तो इस तरीके के जो पहला जो मेथड था आपका सबसे बेसिक वो ये वाला था। तो अब इसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड है हम उसके बारे में जानेंगे। मेथड तो स्टूडेंट्स कई हैं, लेकिन मेन जो यहाँ पर दिया है आपके बुक में आपके लिए जो बेसिक सबसे है, अगर जिन्होंने 9th 10th समझ लो एक तरीके से अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लो ये 9th 10th का ही है, समझ रहे हो, क्योंकि मैंने वहाँ से इसलिए उठाया ताकि आप लोगों की अगर बेसिक जब तक क्लियर नहीं रहेगी तब तक आप लोग आगे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ठीक, तो चलो मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 हमारा कौन सा है? मेथड नंबर 2 हमारा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। ठीक, कोएफिशिएंट को बराबर करके। ठीक, कोएफिशिएंट को बराबर करके मतलब जानते हो, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, मान लो 3x + 2y = 11। ठीक, एक इक्वेशन है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x + 3y = 4। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक, अब ये कह रहा है, अब देखो इस मेथड में क्या है, ये बचपन से आप लोग यूज़ करते आ रहे हो, ध्यान से देखना। इसमें क्या करना है, x वाला या फिर y वाला, दो में से किसी का एक कोएफिशिएंट जो होता है, इसका जो गुणांक होता है, इनको बराबर कर दो। बराबर कर दो तो ये x वाले पैरामीटर, मतलब ये जो x वाले वेरिएबल हैं ये कट जाएंगे आपस में, और जब कट जाएंगे तो बचेगा y। तो y का वैल्यू निकाल के उसके बाद उसको इक्वेशन, किसी इक्वेशन में रख के x का वैल्यू निकाल लिया जाएगा। ये आपका सेकेंड मेथड कहता है। तो चलो एक बार करके देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें मैं x को बराबर करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 का, क्योंकि इसका क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ 3, और बाकी में कुछ भी हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन हमें, क्योंकि या तो x का ले लो या फिर y का ले लो, कहीं कोई भी ले लो। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता तो इसमें मैं 3 कर देता, फिर उसके बाद इसमें क्या करता, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता, तो y कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन मैं x कैंसिल आउट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिखूँ, ये क्या हो जाएगा 6x, फिर हो जाएगा ये प्लस 4y = 22। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला इक्वेशन ये हो जाएगा हमारा कितना, 6x, फिर हो जाएगा प्लस 9y = ये हो जाएगा 12। ठीक, तो अब क्या करना है, घटा दो, घटाओगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, -5y = इधर कितना बचा, ये हो जाएगा 10। ठीक, और फिर उसके बाद y का वैल्यू हो जाएगा -2, y का वैल्यू -2 निकल के आ गया। अब इसको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में रख के निकाल लो। अगर मैं मान लो नीचे वाले में रखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2x + 3 × -2 = 4। अब ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये माइनस रहेगा, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मतलब x = 10 / 2 यानी 5। x बराबर आपका हो गया 5 और y बराबर हो गया -2। ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप इस मेथड से करते हो, यानी कि इक्वेशन कोई भी हो, मेथड करने की सॉल्विंग मेथड्स हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अब आपको जो सुटेबल लगे, आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो पसंद आए, वो उसको आप लोग ट्राई करना हमेशा। ठीक है, हम लोग बचपन से ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा सिंपल समझते थे, तो इसको हम लोग यूज़ करते थे। ठीक, लेकिन इससे भी बढ़िया एक और है जिसको हम लोग बचपन में, हो सकता है हाई स्कूल में कभी या फिर 10th में कभी हम लोग यूज़ किए हों, लेकिन उसको हम लोग आज के टाइम पे नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे ट्रिक टाइप का हो। हाँ, यानी कि उसको याद करना पड़ता है ज़बरदस्ती। लेकिन अब मैं इस तरीके से बताऊंगा उसे कि आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक कि आप इसमें, इससे बढ़िया कोई मेथड हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो चलो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर x/10 प्लस y/5 + 1 = 15,
ये हो गया, ठीक, एक इक्वेशन नंबर 1। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये इधर जो +1 है इसको उठा के उस तरफ करोगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, = 14, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1। चलो अब दूसरे इक्वेशन की बात करें तो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, ये है हमारा x / 8, फिर उसके बाद हो जाएगा +y/6 = 15। ये इक्वेशन नंबर 2। अब जब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है तो अब एक काम करते हैं, क्या, अब इसका कोएफिशिएंट देखते हैं। कोएफिशिएंट क्या होगा, बराबर करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो कोएफिशिएंट चाहिए ना। ये डिवाइडेड बाय में क्या लिख के रख दिया है, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बस कुछ और क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, सबसे बढ़िया। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 10 आएगा, और 10 आएगा तो हमें अच्छी तरीके से पता है x + 2y, और नीचे जो 10 रहेगा वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो 10 और 14 मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा, 140, बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 4y = इधर 24 में 15 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 के आसपास आएगा, हाँ 360 ही आएगा, ठीक, 360 आ गया, ठीक। अब जब हमें इक्वेशन पता चल गया है तो अब क्या करना है, कोई एक को सेम कर लो, या तो इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, या तो किसी एक में 2, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x बराबर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद y बराबर हो जाएगा। चलो इस बार हम y को करके देखते हैं, ठीक है, y को बराबर करके देखें। चलो इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में × 2, ठीक, × 2, और ये इक्वेशन नंबर 2 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका वैल्यू हम नीचे लिख देते हैं ताकि घटाने में थोड़ा आसानी होगी। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 2x, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 4y = ये हो जाएगा 280, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन जो अभी मल्टीप्लाई होके आया है। अब क्या करना है, घटा दो, घटा दिए। चलो अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x, अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 360 में से 280 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 80। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 80 आ गया, बिल्कुल। तो अब क्या करना है, x का वैल्यू उठा के किसी एक में रख दो। चलो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहाँ लिख देना, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग करोगे तो यहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 + 2y = 140, और ये हो जाएगा 80 उस तरफ जाएगा तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 30। सीधे सीधे हो गया ना, x y का आंसर निकल के आ गया। सिंपल ही था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन देख के घबराना मत, बढ़िया एलसीएम लेके बढ़िया इस तरीके से बनवा लेना, बना के फिर उसको सॉल्व कर देना। मुझे समझाने में जितना समय लगा उससे कहीं ज़्यादा, मतलब उससे कहीं कम हमें समय जानते हो सब लिखने में लिखता है। मैं चाहूँ तो इसको 1 मिनट से क्या 30 सेकंड में इसको कंप्लीट कर दूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को समझाना होता है, ठीक है। तो समझाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इतना टाइम देना पड़ता है, तभी आपको समझ में आएगा। ताकि ये मेथड्स हैं, अगर ये बेसिक नहीं समझ में आया तो समझ लो आप एग्ज़ाम में जो चीज़ें अगर यहाँ नहीं समझ पाए तो एग्ज़ाम में तो कुछ ही नहीं कर पाओगे। और मस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जानते हो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के लिए कुछ और नहीं, आपका प्रैक्टिस। समझ रहे हो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, मैं कह रहा हूँ एक ही टाइप का मतलब 10 ही क्वेश्चन, अगर एक टॉपिक से अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो ना तो 10 टाइप के करो, लेकिन 10 बार करो। अगर 10 बार करोगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा जानते हो, 10 टाइप 10 बार, यानी आपका 100 टाइम्स आपका जो प्रैक्टिस होगा, ये 100 टाइम्स जो प्रैक्टिस होगा यही आपको जानते हो क्या कराएगा, प्रैक्टिस जो होगा वही आपको क्या कराएगा जानते हो, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, समझ रहे हो। प्रैक्टिस जितनी बार करोगे, समझ रहे हो, जितनी बार करोगे
यही आपको इम्पॉर्टेंट जितनी बार करोगे प्रैक्टिस। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, कहत कहत अभ्यासते जड़मत होत सुजान। हो सकता है किसी ने सुना हो, किसी ने नहीं सुना हो, लेकिन अगर ये काम कर ले रहे हो तो गारंटी कह रहा हूँ कि कोई तो आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन 10 टाइप, कोई अदर चैप्टर है जिसमें अगर 15 भी टाइप है ना, तो 15 टाइप को 10 बार कर लेना। मैं कह रहा हूँ 15 क्वेश्चन को 10 बार करने में कितना समय लगता है। एक दिन में एक टाइप को पकड़ लो, मतलब एक दिन में एक चैप्टर को पकड़ लो, 10 टाइप के क्वेश्चन 10 बार लगा लोगे, ऑटोमेटिक सब आदत में आ जाएगा। और आदत में आ जाएगा तो फिर कोई टेंशन होगी नहीं कभी। ठीक, तो चलो मेथड नंबर 2 हो गया कंप्लीट। तो अब चलते हैं हम लोग मेथड नंबर 3 के बारे में। मेथड नंबर 3 के बारे में मेथड नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, वो है हमारा मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी वज्र गुणन। अब वज्र गुणन का मैं एक बढ़िया सा मेथड पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं मान लूँ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं लेट कर ले रहा हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से है, ध्यान से देखना। मैं इसको एग्जांपल ले रहा हूँ और फिर मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग ट्राई करना जब मैं इस पे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर मैं कह दूं कि हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है क्योंकि x इसमें आगे दिख रहा है। अगर जो इक्वेशन अगर x आगे दिख रहा है ना, अगर हमें x निकालना है तो x को आगे रखो, बाकी चीज़ों को बाद में। अगर y निकालना है तो मैं यही साइड में लिख दे रहा हूँ, अगर y निकालना है तो b1y प्लस a1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा b2y प्लस प्लस a2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से रखना होगा अगर y का वैल्यू निकालना हुआ तो, और x का वैल्यू निकालना हो तो, इस तरीके से। अब क्या करना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम, हमें सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, ध्यान से देखना। हमें ये a1 और b2 इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है a1 इंटू b2, ठीक, माइनस a2 इंटू b1, यानी ये दोनों। पहले a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ठीक कर दिए। ठीक, अब क्या करना है, अब ये जो x दिया है इसको उतार दो, मल्टीप्लाई में x उतार दिए, फिर प्लस क्या करना है, प्लस करके यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो, b2c1 माइनस b1c2 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ स्टूडेंट, यहाँ से हम अगर x का वैल्यू निकालें तो ये उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। अब मेरे ख्याल से ये वाला फार्मूला, अब डायरेक्टली हम कहें तो ऐसे इक्वेशन दिए रहें और ऐसे फार्मूला निकाल के मैं दे दूं आपको, फिर कह दूं कि ये ट्रिक है। अब बताओ ये कौन से एंगल से ट्रिक लग रहा है, उससे ज़्यादा सिंपल तो ये पहले वाला लग रहा है जैसे हम कर रहे हैं इसको। हाँ, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये वाला ज़्यादा सिंपल लगेगा। बल्कि ये देख के उसके बाद ये फार्मूला देख के इसको रट लो, रटने के बाद फिर क्या करो, इसका वैल्यू उठा के रखो इसमें, ये प्रॉब्लम करता है हमें, समझ रहे। तो इसलिए ये रटने वाली बात नहीं है, इसके मेथड को समझो। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, इसको इधर से यहाँ नीचे से उठाओ, ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद यहाँ ऊपर से नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये माइनस में कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में क्या रखना है, x, यानी एक वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए। अगर मैं यही बात मैं स्टूडेंट उस तरफ करूँ
तो उस तरफ क्या करना है, सेम वही कंडीशन करना है, सेम वही प्रोसेस उठा के क्या करना है, a1 b2 माइनस फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 a2, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये a2 c1 माइनस फिर ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, अब यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। अब बताओ स्टूडेंट ये क्या है, ये क्या ट्रिक है? बिल्कुल नहीं, ये ट्रिक नहीं है, ना ही फार्मूला है। मैं कह दूँगा कि भाई आप ये सब ना याद रखो, ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना है, बस ये याद रख लेना, ये जो मैं बता रहा हूँ, जो प्रोसेस बता रहा हूँ ना, इसको याद कर लो। यहाँ पहुँचने के बाद तो आप ऑटोमेटिक आंसर दे दोगे डायरेक्ट। क्या करना है, बस इतना ध्यान दे दो, उसके बाद और कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसीलिए तो इसका नाम है वज्र गुणन। इसका नाम क्या है, वज्र गुणन, ठीक, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस मेथड का नाम है, क्या समझे? तो आराम से कर डालो इसको, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पे बेस्ड एग्जाम मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हैं पहले एग्जाम्पल के तौर पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी जो मेथड्स हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये मेथड्स आप आज पढ़ लो, ठीक है। मेथड पढ़ने के बाद आप लोग खुद भी ट्राई करना, और एक एक क्वेश्चन मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन तुम इन तीनों मेथड से लगाना, ठीक है। और जो मेथड मतलब आपको बेस्ट लगे, जो मेथड बेस्ट लगे वो उसको क्या करना है, उसको अपने लिए स्पेशली रख लो, क्योंकि वही फिर आप हमेशा यूज़ करना। ऐसा नहीं कि आपको ये सारे मेथड्स आते ना रहे हों, ठीक है। आना भी चाहिए और साथ के साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी होगी, और इससे आपको पता भी चलेगा कि कौन सा मेथड जो है बढ़िया है, एक नंबर का है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक ले लूँ, एग्जांपल के तौर पे एक नंबर का ले लूँ, आप लोग तैयार रहो। x + y इज इक्वल टू 7, 5x + 12y इज इक्वल टू 7। अब बताओ, इसका 2 इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना, फिर से ध्यान से देखना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, क्या करना है, क्रॉस इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक कितना है। इसमें गुणांक अगर नहीं लिखा है तो हम लोग हमेशा इसका गुणांक 1 मान के चलेंगे, इसका जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 मान के चलेंगे, जहाँ कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 × 12, यानी कि 1 × 12 कितना हो जाएगा, 12। फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 × 5 यानी -5, फिर इंटू ये हो जाएगा x, फिर ये हो जाएगा प्लस की जगह पे मैं कह दूंगा कि ऐसे कर दो। फिर अभी इक्वल में है ना, तो इक्वल कर दो ना, अगर बीच में इक्वल है तो इक्वल कर दो। फिर इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 12 सत्ते 96, सॉरी 12 सत्ते 74, कितना होता है, हाँ 12 सत्ते 84, भूल जाते हैं, क्या बताएं। चलो हाँ 12 सत्ते 84, चलो ये हो गया। फिर माइनस, फिर क्या करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मेथड पे ध्यान दो, मेरे कैलकुलेशन पे नहीं, ध्यान से देखना बस। ये हो जाएगा 7। अब इसको कैलकुलेट करो। अब जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा हमारा 77। अब जब ये 77 हो जाएगा तो अब x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 11। फिर अगर 11 निकल के आ गया तो y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 - 11, ये हो जाएगा कितना, -4। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब बताओ, इससे बढ़िया मेथड कोई मिल रहा है? अगर इससे बढ़िया मेथड कोई मिल रहा हो तो बताना। चलो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, ताकि आपको इसका थोड़ा मज़ा आ जाए सॉल्व करने में, ठीक है। पहले एक बार ट्राई करो, देखो, पहले ट्राई कर लो, देख लो सारे मेथड्स जितने भी हैं, सारे मेथड्स देख लो, उसके बाद फिर
मौज करना, ठीक। मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा तो मज़ा भी आएगा सॉल्व करने में। ये कह रहा है कि अगर मैं कह दूँ तुम्हें, चलो 2x + 3y = 17 और 3x - 2y = 6। अगर इस तरीके से करना है तो क्या हो जाएगा ये? अगर इस तरीके से अगर हमें सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा हमारा, मैं कह दूं कि अगर मुझे x का वैल्यू यहाँ से निकालना है, मतलब कुल मिला के x y दोनों निकालना होता है, तो ऐसे सीधे सीधे कर लो ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4, ठीक, -9, ये हो जाएगा x, फिर ठीक, उसके बाद क्या करना है, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये हो जाएगा क्या, = 34 माइनस ये से कितना हो जाएगा 18, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, -5x = इसको जब कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा 20, हाँ ये हो जाएगा हमारा 8 4 12, ये हो जाएगा मतलब नहीं 8 6 14, ये हो जाएगा 6, फिर इधर क्या आ जाएगा, बचेगा 2 1 1, हाँ 16। तो x से फिर 16/5 जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ गया, इसको पुट कर दो किसी में। अब जब पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2 × -16/5, फिर ये हो जाएगा +3y = 17 कर दो, या फिर दूसरे वाले में कर लेते हैं, जैसे भी करो अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और जब y का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो क्या करना है, सीधे सीधे आंसर आपका आ जाएगा। तो भाई ये बताओ कि अब ये मेथड बढ़िया है या नहीं? अगर बढ़िया है तो इसको ट्राई करो और बढ़िया से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से सॉल्व कर डालो। और सॉल्व करने के बाद देखो, सबसे बढ़िया चीज़ कि जैसे मैंने कहा था कि प्रैक्टिस के साथ साथ कैलकुलेशन भी होना मस्ट है, क्योंकि अगर आपका दिमाग, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर नहीं काम करेगा ना तुरंत, तो याद रखना कि आप एग्ज़ाम में छोटी सी गलती के मतलब सिली मिस्टेक्स के चक्कर में आप लोगों को प्रॉब्लम इतना फेस करना पड़ जाएगा कि सिली मिस्टेक्स के चक्कर में आपके पूरे क्वेश्चन यानी 4 नंबर प्लस 1 नंबर, माइनस मार्किंग भी होती है ना, तो 1 नंबर उधर मान के चलो प्लस 4 नंबर उधर मान के चलो, यानी कि 5 नंबर आपके सीधे सीधे माइनस हो रहे हैं। अब 5 नंबर आपको माइनस करना है और उसके बाद भी आपका क्या करना है, अगर 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तब तो आपका सीधे सीधे 1 क्वेश्चन और लेके जाओ, यानी कि 4 चौक 16 माइनस मतलब +4, ठीक, 1 क्वेश्चन और, ठीक है, ये हो जाएगा 20 नंबर टोटल, 20 नंबर सीधे माइनस होंगे। यानी 4 क्वेश्चन की गलती पे सोचो, 4 क्वेश्चन की अगर गलती कर दिए तो 20 नंबर सीधे सीधे चले गए। तो अब बताओ, मुझे नहीं लगता कि सिली मिस्टेक्स के चक्कर में आप लोग अपना नंबर खोना चाहोगे, इतना ढेर सारा वो भी, ठीक। तो चलो, तो ये मेथड हो गए स्टूडेंट्स। तो अब आज जो 3 मेथड हमने बताया उसको आप लोग घर पे ट्राई करना अच्छे से, और जो भी डाउट हो, ठीक है, जो भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हो, सर को मैसेज कर सकते हो और सर से हमें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।